संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन के दौरान अफ्रीका के कांगो DR में प्रदर्शनकारियों के हमले में शहीद हुए राजस्थान के 2 BSF जवानों की पार्थिव देह आज तिरंगा यात्रा के साथ उनके पैतृक गांव पहुंची। उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए दोनों के गांवों में हजारों लोग जुटे और दोनों गांव देशभक्ति के नारों से गूंजते रहे। वहीं शहीद शिशुपाल को देखकर पूरा परिवार भावुक हो गया। पत्नी कमला देवी अपने पति को देखकर वंदे मातरम के नारे लगाने लगी, फिर भावुक हो गई। उन्होंने पति के करीब जाकर उन्हें सैल्यूट किया। बाड़मेर निवासी हेड कांस्टेबल सामलाराम विश्नोई की पार्थिव देह को सुबह BSF के 83 सेक्टर में श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद पार्थिव देह बाड़मेर में शहीद सर्कल, चौहटन सर्कल, कुर्जा फांटा, सनावड़ा, महलू होते हुए गुड़ा मलानी स्थित उनके पैतृक गांव बांड पहुंचा। राष्ट्रीय सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले सीकर निवासी हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह का पार्थिव शरीर विभिन्न इलाकों से होता हुआ उनके गांव बागड़ियों का बास पहुंचा। शिशुपाल को देखकर पूरा परिवार भावुक हो गया। पत्नी कमला देवी अपने पति को देखकर वंदे मातरम के नारे लगाने लगी और फिर भावुक हो गई। उन्होंने पति के करीब जाकर उन्हें सैल्यूट किया। घर से अंतिम यात्रा अंत्येष्टि स्थल पहुंची और बेटी प्रशांत ने उन्हें मुखाग्नि दी। शहीद शिशुपाल की बेटी कविता ने कहा कि मेरे पापा ने हमसे ज्यादा समय अपनी नौकरी को दिया है। पापा की शहादत के बाद हम लोग 6 दिन तक जयपुर में रहे, लेकिन हमें कोई भी पूछने के लिए नहीं आया। यहाँ तक कि हमें यह भी नहीं बताया गया कि पापा की पार्थिव देह कब आएगी। कहा कि पापा की कांगो में शहादत के मामले की जांच होनी चाहिए, साथ ही जो सैनिक ड्यूटी में लगे रहते हैं उनकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी होनी चाहिए। शिशुपाल की वीरांगना कमला देवी ने कहा कि मुझे गर्व है कि मेरे पति ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में शहादत दी है। वीरांगना ने कहा कि हमारे परिवार के 11 लोग देश सेवा में शामिल हैं। उन्हें सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि पति की मौत के 6 दिन में भी कोई जनप्रतिनिधि उनसे मिलने के लिए नहीं आया। यहाँ तक कि PCC चीफ और लक्ष्मणगढ़ विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने भी हमारी कोई सुध नहीं ली। दोस्तों, CBC न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने CBC न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।